अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। इस पार्ट में हम यहाँ पे समझने वाले हैं राइजिंग 3 मेथड्स के बारे में। इसका जो पार्ट 2 था, मतलब इसका जो पिछला पार्ट था, पार्ट 2 में हमने यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके पार्ट 2 में हमने समझा था फॉलिंग 3 मेथड्स के बारे में, जो कि ट्रेंड अगर नीचे जा रहा होता है तो उसको कंटिन्यू रखता है, ट्रेंड को और नीचे जाने के लिए पुश करता है। ये पैटर्न जैसे हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है राइजिंग 3 मेथड्स, जो कि मार्केट अगर ऊपर जा रही तो उसको और ऊपर की तरफ पुश करता है, मतलब जो ट्रेंड हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू रखता है ऊपर की तरफ। अब ये किस तरीके से बनता है और ये किस तरीके से दिखता है और किस तरीके से फॉर्म होता है और हमें क्या चीजें करनी चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि ये फॉर्म किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, जो कि मारुगुजी की तरह ही होती है। ठीक है, मारुगुजी की तरह एग्जैक्टली नहीं होती, लेकिन शेडो उसका बहुत ही कम होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तरीके की कैंडल आप कह सकते हो। और उसके बाद हमें यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स देखने को मिलती है, इतनी छोटी कि तीनों कैंडल्स इस कैंडल के अंदर आ जाती हैं, मतलब इस कैंडल के अंदर ही यहाँ पे तीनों कैंडल्स आती हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाके इसकी ऊपर, इसकी लो के ऊपर ही जाके क्लोज होती है और वहां से कैंडल शुरू होती है जो कि ग्रीन की तरफ बनती है और ग्रीन बनते बनते इसके हाई से ऊपर जाके क्लोजिंग देती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि 3 राइजिंग मेथड्स यहाँ पे हमें पैटर्न फॉलो करने को मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे फॉलिंग 3 मेथड्स को हमने यहाँ पे समझा था, उसमें क्या होता था कि यहाँ पे रेड कैंडल है, यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 ग्रीन कैंडल्स हैं और उसके बाद एक रेड कैंडल है जो कि मार्केट को नीचे की तरफ पुश करती है। अब उसमें जो हमने एग्जांपल समझा था वही एग्जांपल आपने यहाँ पे देखना है। हम अगेन एग्जांपल्स नहीं दे सकते, वीडियोस काफी लंबी हो जाती हैं, हम आपका टाइम सेव करना चाह रहे हैं, इसलिए आपने वही सेम जो वहां पे मैंने समझाया था उसको अगर आपने नहीं सही से देखा तो उसको अगेन देख लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। आई थिंक आपने पहले 2 देखा है, उसके बाद पार्ट 3 देखा है, तो उसमें आपने ये देख लिया होगा कि किस तरीके से मार्केट मूव होता है। तो अगर यहाँ पे ये पैटर्न बनने को मिलता है तो आप समझ लें कि ट्रेंड और कंटिन्यू रहेगा, ट्रेंड और ऊपर जाएगा। उसके लिए आपने कंफर्मेशन का वेट करना है। इसके बाद की जो कैंडल है इसकी ऊपर, मतलब इसके हाई से ऊपर जाके क्लोजिंग दे तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है वो और कंटिन्यू रह सकता है, मार्केट और ऊपर जा सकता है। इसमें आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट ये जो कंटिन्यूएशन कैंडल्स है इसमें हमें ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता। आप समझ लें कि हमारे जो असूल है, हमारे जो रूल्स है उसके खिलाफ है, क्योंकि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी चेंज हो जाता है, मतलब वो 1:2 तक मुश्किल से जाके पहुंचता है। अगर पहुंचता भी है तो स्टॉप लॉस सेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस पैटर्न को देख के आपको ट्रेड लेनी चाहिए। हाँ, अगर आपने पोजीशन रखी हुई तो आप अपनी टारगेट को यहाँ पे बुक ना करें और ट्रेंड को कंटिन्यू करके ट्रेंड को एंजॉय कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को इसके अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। बट इसको देख के आपने ट्रेड करी है तो आप समझ लें कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो उसी के अकॉर्डिंग होगा। या फिर अगर आपने ट्रेड नहीं ली फिर आपका स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे से होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक और पॉइंट बनता है कि आपकी स्टॉप लॉस सेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपने अपनी जो मनी मैनेजमेंट है, आप समझ लें कि जो आपने ट्रेड ली है उसको आपने थोड़ा सा ध्यान से रखना है, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस हिट भी हो तो आपको लॉस बहुत ही कम होना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।